नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हिंदू और मुसलमानों के बीच जो जुड़ने की आखिरी कड़ी है, जो उनके बीच पुल पैदा करने की कुछ जो आखिरी वजहें बची हैं, उनको भी खत्म कर देना चाहते हैं वो लोग जो ये नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान साथ में रहें। सीधे जो भगवा समूह हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, बीएचपी हो, या फिर जो बीजेपी की आईटी सेल है उससे जुड़े लोग, या उनका समर्थन करने वाले लोग जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, तमाम लोग पिछले कई दिनों से ये कैंपेन चला रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान जो गरबा हो रहा है, जो नृत्य होता है, उसमें मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। 27 सितंबर को इतनी शर्मनाक घटना देखने को मिली गुजरात में, जहां पर जो बजरंग दल के लोग हैं उन्होंने बाकायदा मुस्लिम युवकों को इसमें जाने से रोका और उनकी पिटाई तक की। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बजरंग दल की कुछ आधे दर्जन या एक दर्जन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे। इसको लेकर एक तरह का एक नेशनल कंसेंसस, एक तरह की आम राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पर। इसके साथ साथ जो साथ में आ गया है वो दरबारी वो मीडिया जो हर वो चीज करना चाहता है जो भगवाद संगठन चाहते हैं कि भारत के लोग और खासकर जो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है उसके दिमाग में जो जहर है उसका वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है। हर रोज हर हिंदू त्योहार को, हर मुस्लिम त्योहार को इस तरह से एक मौके के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरीके से दोनों समुदायों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जाए जिसको पाटना उनके लिए असंभव हो जाए। आप ये देखिए कि ये मेन स्ट्रीम चैनल है जो ये कह रहा है कि गरबा से प्रेम लेकिन पूजा से परहेज क्यों। यानी कि जो मुसलमान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं अपने हिंदू दोस्तों के, या जिस तरह से भारत का जो एक कल्चर है उसका एक हिस्सा बने रहना चाहते हैं, उसको एक तरह से उन पर सवाल उठाया जा रहा है। पहले ये कहा जाता है कि मुसलमान कट्टर है, वो हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानता या उस तरह से उनके साथ नहीं रहना चाहता, वो होली नहीं खेलता, वो दिए नहीं जलाता। और दूसरी तरफ वो मुसलमान जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, उसकी जो भी वजह हो सकती है, वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं या जिस तरह से रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि जब तक वो पूजा नहीं करेंगे तब तक उन्हें गरबा में नाचने का कोई हक नहीं है। यानी इसी तरीके से आप समझ लीजिए, आज ये लोग ये कह रहे हैं, कल को ये कहेंगे कि इफ्तार में अगर कोई मुसलमान किसी को अपने घर बुलाना चाहता है तो उससे पहले उस गैर मुस्लिम को रोजा रखना होगा और फिर नमाज पढ़नी होगी, उसके बाद उसे इफ्तारी मिलेगी। कि अगर ईद के लिए कोई बुलाना चाहता है सिवई खाने के लिए तो शर्त रखी जाएगी कि पहले आप ईद की नमाज पढ़िए और उसके बाद आपको सिवई खिलाई जाएगी। इतनी बेतुकी, इतनी भद्दी और इतनी घिनौनी ये पूरी राजनीति है जिसको हम देख रहे हैं। खासकर शर्मनाक है कि वो लोग नहीं है जो कि फ्रिंज पर, मैं कहूंगी, जो सतही तौर पर देखे जा रहे हैं, बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर खुल्लम खुल्ला हम हेट स्पीच देख रहे हैं अपने सामने। ये एग्जाम्पल देखिए। इसके अलावा दर्जनों सैकड़ों की तादाद में वो सोशल मीडिया पर जो खासकर भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी, तमाम जो भगवा परिवार है वो बाकायदा इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। वो लोग जो उनका समर्थन करते हैं, जो भारत की जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है उसको एक धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लगातार साजिश हो रही है, उसी की कड़ी के तौर पर ये देखा जा रहा है कि उन लोगों को उनका हौसला तोड़ने की कोशिश हो रही है। उनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है मुस्लिम पुरुषों के ऊपर जो युवक वहां पर जा रहे हैं कि वो लव जिहाद के लिए वहां जा रहे हैं। अब शर्मनाक बात ये कि आप सिर्फ 9 दिन में ही लव जिहाद, अगर मान लेते हैं कि कोई ये बड़ी राजनीतिक साजिश है, तो क्या ये 9 ही दिन के अंदर ये साजिश हो सकती है जब युवक वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, जो नृत्य का कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, क्या बाकी साल के दिन उनके लिए वहां पर मौजूद नहीं है कि वो इस तरह की जो ये शर्मनाक घटना, शर्मनाक आरोप लगाया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से आप ये देखिए कि एक समुदाय को उसका सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भी आप ये देखें कि पूरी तरीके से बहिष्कार करने की एक बहुत ही शर्मनाक
मैं कहूंगी एक कोशिश के तौर पर मैं इसको देख रही हूँ। अहमदाबाद की मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि किस तरीके से गुजरात का एक कल्चर रहा है कि वहां धर्म के अलावा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मानते हो, जो नवरात्रि है और जो गरबा का कार्यक्रम है, वो तमाम धर्मों के लोग जाकर वहां खुशी मनाया करते थे। 2002 के बाद खासकर इस तरह की घटना देखी कि इनमें बहुत कमी आ गई कि जो मुस्लिम युवक और युवतियां हैं वो इसमें हिस्सा लें। दोनों तरफ से एक तरह से मैं कहूंगी तनाव पैदा हुआ, और खासकर एक हाशिए का एक एहसास उन्हें हुआ कि मार्जिनलाइज किया गया मुस्लिम समुदाय के लोग। उसके बावजूद भी लोग जाते रहे, और एक तरह से जो राजनीति जो जो पुल जलाने की कोशिश कर रही थी आम लोग, वो पुल बनाते रहे। लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से, और खासकर 27 सितंबर की जो एक घटना हुई है, इसने एक मैं कहूंगी दिल तोड़ने वाली, दिल दुखाने वाली ये घटना है कि जिसमें बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम युवा हर चीज वो साजिश के तहत करता है, और जो अपराध हैं, जो सामान्य अपराध होते हैं भारत में, उनका भी किस तरह से सांप्रदायिकरण हो रहा है। अगर कोई बलात्कार होता है, कोई हत्या होती है, कोई चोरी डकैती होती है, उसमें अगर मुस्लिम युवक शामिल पाए जाते हैं तो सीधे तौर पर जिस तरह से उसका सांप्रदायिकरण हो रहा है, सीधे सीधे फांसीवाद की वो निशानियां हैं। जर्मनी में भी हमने ये देखा कि किस तरह से वहां जो यहूदी थे उनके लिए भी जो क्रिमिनल, जो क्राइम की घटनाएं थी, जो जुर्म हुआ करते थे, आम जो जुर्म रोजमर्रा हम देखते हैं सैकड़ों हजारों की तादाद में जो अलग अलग तरह के जुर्म होते हैं, उनका सांप्रदायिकरण करना, उनको सांप्रदायिक रंग देना। और ये बार बार ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जब ये मुस्लिम युवा, पहली बात तो इल्जाम ये है बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कि मुस्लिम युवा नाम बदलकर वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम युवतियां क्यों नहीं जाती। यानी हैरानी की बात यह है कि मैं खुद गरबा में जा चुकी हूँ। मैंने अभी नहीं, कई सालों से अपनी जो दोस्त हैं उनके साथ में जा चुकी हूँ। मैं दिवाली में जो कार्यक्रम होते हैं उनके साथ में अपने दोस्तों के जाती हूँ। मैं दोस्तों के साथ होली खेलती हूँ। तो मैं खुद नहीं, बल्कि मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग मैं जिनको जानती हूँ जो धर्म से हिंदू नहीं है, जो लोग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। और ऐसे ही मैं बहुत सारे गैर मुस्लिमों को जानती हूँ, दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, जिनको बचपन से लेकर अब तक मैंने देखा है कि वो इफ्तार में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो ईद के मौके पर आना चाहते हैं, बकरीद के मौके पर आना चाहते हैं, जिनको ईद की सिवैयां भी पसंद है, जो कबाब भी खाना चाहते हैं, इफ्तारी भी खाना चाहते हैं। और इसके अलावा इस सब का मकसद है एक दूसरे की खुशी में शामिल होना। यानी जो पूरा आप ये देखिए कि जो उद्देश्य है इस पूरी कैंपेन का, वो ये है कि हर वो पुल तोड़ दिया जाए, हर वो पुल जला दिया जाए, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी कोई भी एक तरह का सामंजस्य बन पाए, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग बन पाए। मैं यहाँ पे बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि इससे पहले लगातार नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल से पहले कि कोई ये एक जन्नत था भारत, यहाँ पर कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे, या लोग हमेशा खुशी से साथ साथ रहते थे। लेकिन कम से कम जो एक न्यूनतम स्तर का जो एक मेल जोल था, जो एक कॉमन मिनिमम एक तरह से दोनों के बीच एक तार था, अब सबसे बड़ी ये बात है कि उस तार को भी तोड़ने की ये बहुत ही घटिया, बहुत ही शर्मनाक कोशिश हो रही है, जहाँ जो त्योहार हैं उनको नफरत के मौकों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जिम्मेदारी है हर एक उस व्यक्ति की जो अपने को भारतीय समझता है, जो भारत के संविधान में यकीन रखता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता में यकीन रखता है, कि चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। क्योंकि मुसलमानों में भी एक तबके को मैं देख रही हूँ जो ये कह रहे हैं कि अगर आपको वहां अपमानित किया जा रहा है, आपको वहां जलील किया जा रहा है, अगर आपका वहां स्वागत नहीं है, तो आप क्यों जा रहे हैं नाचने के लिए, आप क्यों जा रहे हैं गरबा में। सवाल ये नहीं है कि गरबा में जाना महत्वपूर्ण है, सवाल ये है कि क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मेलजोल की जो आखिरी कुछ कारण बचे हैं, आखिरी कुछ मौके बचे हैं, क्या उनको भी हम गंवा देना चाहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, हम रखवाले हैं, हम ये तय करेंगे कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हम अपने त्योहारों में हिस्सा लेंगे। और मैं समझती हूँ कि जो प्रतिक्रिया मुस्लिम समुदाय में आ रही है, तबके से आ रही है, वो खासतौर से जो चोट पहुंच रही है उनको, कि हम उनके कार्यक्रम में, अपने दोस्तों के, हिंदू दोस्तों के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी खुशी में हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें अपमानित करने की कोशिश हो रही है। इसलिए साफ तौर पर हम ये कह देना चाहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते। मैं कहती हूँ कि हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख और ईसाई की ये जिम्मेदारी है कि इस नापाक कोशिश को, साजिश को नाकाम किया जाए, जहां पर हर एक व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाए, और एक तरह से एक जबरदस्ती का
एक ऐसा बोझ लोगों के ऊपर डाला जाए कि वो या तो धर्म परिवर्तन करें, यानी धार्मिक जो जो क्रियाकलाप है उनमें हिस्सा लें, या फिर वो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी हिस्सा नहीं ले सकते। इस कोशिश को जरूर नाकाम करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।